सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। पहले पॉइंट्स में क्या इसका, एरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, और ये समाजीकरण का सिद्धांत दिया इन्होंने, और इन्होंने ये बात को चर्चा में लाया कि बच्चे में आत्मविश्वास, ये तो आत्मचेतना का देखा है, ठीक है, आत्मचेतना का मैंने समझाया कि अपने अंदर चेतना की भावना होना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी का मुरीद हो जाता है, किसी टीचर का, किसी प्रोफेसर का, ठीक है, किसी दोस्त का, या किसी अपने फॉलोअर्स का, वो लगता है कि दुनिया की सारी बात जो कर रहा है, मतलब मेरा जो फॉलोअर है वो सब सही है, क्योंकि आप पूरा उस पर डिपेंडेंट हो, ठीक है, आप सही गलत निर्णय नहीं ले सकते, मतलब, और आप हमेशा इस बात पर लगता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को क्रिकेट खेलता हो और उसका कोई फॉलोअर क्रिकेटर कोई हो और उसकी हर बात को अनुसरण करता हो, तो भी गलत, ठीक है। जैसे आज से कुछ समय पहले आजकल नए नए केसेस आ रहे हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस में कुछ खबर भी छपी कि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर लोग काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, उनके फॉलोअर हैं, और उन्होंने आपसे आग्रह किया कि आप लोग अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो पुराने कंपनी में आप निवेश कीजिए। उस पैसे निवेश करने के बाद मान लीजिए आपने 50 निवेश किया तो आपको 1 महीने के अंदर 200 मिलेगा, ठीक है। तो आप उस फॉलोअर से जुड़े हुए हैं, जैसे ही वो बोला, मतलब आपने उस बात को ध्यान से सुना, आपको लगा भाई वो पुराना व्यक्ति बोल रहा था, उसके पास तो करोड़ों का मिलियन का सब्सक्राइबर है, करोड़ों लोग उसको जानता है, ठीक है। उसमें से कई लोगों ने फटाफट 50,000 का मतलब जो 200 का चक्कर था वो जमा कर दिया। बाद में पता चला कि 50 का जमा किए तो उसका भी वो भी नहीं मिल पाया, 200 की बात ही खत्म हो गई, पहले 50 तो मिला नहीं, जो मूलधन लगाए थे वो तो खत्म हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको वहाँ पर आत्मचेतना का अभाव है, अपने अंदर आत्मचेतना नहीं है, जिससे कारण आप दूसरे आदमी का बातों का अनुसरण करते हैं हमेशा, ठीक है। तो अभी एक हद से ज़्यादा उचित नहीं, एक हद तक तो ठीक है फॉलो कर रहे हैं मतलब, लेकिन हद से ज़्यादा फॉलो करना उचित नहीं है, ठीक है। या टीचर हो, प्रोफेसर हो, या कोई आपके कोई अपने फॉलोअर्स हो जिनको आप जानती है, अनुसरण करती है। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत जो है, ठीक है, इन्होंने ये बताया आत्मविश्वास का, आत्मविश्वास। जैसे अगर आप नियमित रूप से कक्षाएं करें तो आपको लगेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं खुश हूँ, हर दिन मैं कुछ नया चीज सीख रहा हूँ, जो मेरे एग्जाम का चीज हो रहा है। इन्होंने ये बताया कि जब बालक बड़ा होता है, बालक बड़ा होने के बाद उस बच्चे में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। जैसे अगर कोई टीचर को डांट दे, उसको फर्स्ट से बुरा लगता है, मेरे तेरा मैंने बेइज्जती कर दिया, या कोई दुकानदार कुछ अपशब्द बोल दे, तो वो इस बात को मानने तैयार नहीं होगा, क्योंकि मुझे मेरा इज्जत है, मेरी प्रतिष्ठा है, ठीक है, वो भी सब विकसित होता है। तो उन्होंने ये बताया कि जब जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, तो उस बालक बड़ा होने के साथ साथ उस बालक में आत्मविश्वास की भावना, प्रतिष्ठा पाना, लोगों से एक अच्छा उम्मीद रखना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये सब समाजीकरण का जो हिस्सा है वो विकसित होना शुरू हो जाता है। और इसी के बारे में एरिक्सन छोड़ेंगे, ठीक है। विश्वास बनाम अविश्वास, इसका मतलब क्या हुआ, एरिक्सन का मानना है कि कुछ किशोरों विश्वास करते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ नौजवानों का तो ये मतलब स्थिति बना हुआ है, कितना जल्दी मुझे कोई चीज़ मिल जाता ताकि मैं जिंदगी आराम से जिए होता, मुझे किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होता, और वो रोज यहाँ तक घूमते रहता है, चोरी करना, डकैती करना, साइबर क्राइम करना, ठीक है, दोस्तों के साथ झूठ बोलना, वो अपने आप को दिखावा करता है। तो उन्हें विश्वास अविश्वास पर उन्होंने बात किया, विश्वास बनाम अविश्वास। अब जिसको लगता है कि भाई साहब मुझे तो पढ़ने के अलावा कोई काम है नहीं, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो एग्जाम में सफल नहीं हो पाऊंगा, हमसे कोई एग्जाम नहीं निकल पाएगी, आने वाला समय मेरे अंधकार में होगा, बुढ़ापे का समय भी कष्ट में, जवानी का समय भी कष्ट में गुजरेगा, तो क्यों ना शांतिपूर्वक पढ़ के अपने लाइफ को सेट करके जिंदगी के आगे अन्य कहानियाँ अपनी कही जाए, या जो आगे बढ़ता है उसमें बढ़े, ठीक है, कम से कम पर श्योर तो हो जाए मुझे क्या चाहिए, हम किसी लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो विश्वास भी हो गया, और विश्वास में तो कितनों पढ़े, उसको लग रहा है कि भाई पूरा सिस्टम ही करप्शन में है, तो मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। पढ़ना भी बेफिजूल की बात है,
अपने आप को कितना हो समर्पित हम कर देंगे तब मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का अविश्वास, सिस्टम के प्रति अविश्वास भावना हुई है। ठीक है, कि इसके बारे में एरिक्सन अपना छोड़ दिया। ठीक है, तो आप लिखिए पास। एरिक्सन के अनुसार किशोरों में व्यक्तिगत पहचान किस तरह से व्यक्तिगत पहचान किस तरह से विकसित होती है और समाज उस पहचान को बनाने में किस तरह से मदद करता है जिसके कारण व्यक्तिगत सांवेगिक क्या होता है? संवेगी क्या होता है? जिसमें घृणा, द्वेष या सबकी भावना विकसित हो जाती है। सांवेगिक, सांस्कृतिक, विकास को समन्वित किया जाता है। ठीक है, मैंने कहा कि एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत को 8 भाग में बांटा गया। पहला कौन सा? विश्वास बनाम अविश्वास। मैंने बताया आपको विश्वास बनाम अविश्वास का मतलब क्या हुआ? मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है तो मुझे पता है कि मेरा भविष्य विश्वास है। ठीक है, मुझे पता है कि मैं पढ़ूंगा तो आने वाला मेरा फ्यूचर अच्छा है, तो विश्वास है। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी पहले से मौजूद है लेकिन इस प्रॉपर्टी को देखने के बाद आपको ये लगता हो मैं पूरी अपनी लाइफ इस प्रॉपर्टी के आधार पर नहीं जी सकता हूँ, मुझे कुछ और भी करने होंगे, फिर भी आपको डर लगता हो कि जो हम काम करने चलेंगे पता चला कि जो प्रॉपर्टी मेरे पास है वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ से बाहर निकल गई। उसको बोला क्या? अविश्वास। ठीक है, हम लोग इसको अविश्वास। उसी तरीके से और भी है स्वायत्तता। स्वायत्तता करने का मतलब होता क्या है? तो अपने आप ऊपर डिपेंड होना, परिवार पर निर्भर न रहना। ठीक है, वो क्या काम है? स्वायत्तता। तो आपके अपने ऊपर निर्भर है, अपनी खुद से मेहनत से आप आगे बढ़ रहे होते तो आप में विश्वास की भावना बढ़ेगी, समाज के प्रति जो एक पॉजिटिव वे है वो बढ़ेगा, आपको समाज अच्छा रहेगा क्योंकि आप खुद मेहनती है, आप मेहनत कर काम चीज़ में आप आगे जा रहे हैं, खुद से आपको कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो पहला है लोग विश्वास बनाम अविश्वास। पहला पढ़ेंगे किसका? विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास।
विश्वास नाम अविश्वास। जब कोई बालक हाँ जब कोई बालक अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त हो और उसे इस बात का पूर्ण विश्वास हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी पूर्ण विश्वास के हो मैं अपनी पूरी जिंदगी आराम पूर्वक जी लूंगा। तो वह भावना विश्वास का है। पूरी जिंदगी जी लूंगा तो वह भावना विश्वास का है। जबकि यह भावना पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो, जबकि यह भावना बच्चों में विकास न करे, अविश्वास का। जबकि यह भावना बच्चों में विकास न करे, तो यह अविश्वास का है। नंबर 2 स्वायत्तता बनाम सर्व। स्वायत्तता बनाम सर्व। स्वायत्तता बनाम सर्व। जब किसी बालक को अधिक से अधिक आजादी दी जाए तो उसमें स्वायत्तता की भावना विकसित होती है। लेकिन जब बालक को कठोर दंड दिया जाए, या अधिक से अधिक उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंध किया जाए, उसकी स्वतंत्रता को उसके स्वतंत्रता को प्रतिबंध किया जाए, कठोर दंड दिया जाए, कठोर दंड दिया जाए, या उसके स्वतंत्रता को प्रतिबंध किया जाए, तो उसमें शर्म की भावना विकसित होती है। शर्म की भावना विकसित होती है।
इंग्लिश का कुछ टेस्ट